जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर काम बंद कर दिया है। उनकी नाराजगी सरकार द्वारा निकाली गई नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर है, जिसमें सभी कर्मचारियों से पीएफ और ईएसआई प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह शर्त उन पर अनुचित है, क्योंकि अधिकांश ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मियों के ठेकेदार पीएफ और ईएसआई का भुगतान ही नहीं कर सकते। ऐसे में वे प्रमाण पत्र कहां से लाएं? यह विवाद कोई नया नहीं है। पिछले 3 सालों से सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। इस दौरान कई बार हड़तालें भी हुई, लेकिन हर बार यह मामला सरकारी प्रतिक्रियाओं और शर्तों में उलझ कर रह गया। सफाई कर्मचारी यूनियन का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। सफाई कर्मचारी नेता नंद किशोर डंडोरिया ने कहा, हम पीढ़ियों से सफाई का काम कर रहे हैं और अब सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। सरकार को समझना चाहिए कि हमारे ठेकेदार ही पीएफ और ईएसआई जमा नहीं करते, तो हम प्रमाण पत्र कहां से लाएं? वाल्मीकि समाज के नेता और सफाई कर्मी यह मांग कर रहे हैं कि इन भर्तियों में प्राथमिकता केवल वाल्मीकि समाज को दी जाए। उनका तर्क है कि सफाई का काम उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा है और यह उनके समाज की पहचान का हिस्सा है। हमारे समाज ने सदियों से यह काम किया है। हम चाहते हैं कि सफाई कार्य की जिम्मेदारी हमारे ही समाज को दी जाए, लेकिन सरकार सभी जातियों को इसमें शामिल भी कर रही है, जो हमारे साथ अन्याय है। सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दी है कि नई भर्ती प्रक्रिया सभी समाजों के लिए खुली है और पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों के सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। हमारी कोशिश है कि सफाई कर्मियों की भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी हो। हर वर्ग के व्यक्ति को इसमें भाग लेने का अधिकार हो। विवाद के बीच संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी यूनियन को डीएलबी ने भंग कर दिया है। यूनियन के बिना सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति और कमजोर हो गई है। फिलहाल सरकार सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव जल्द से जल्द कराने की योजना बना रही है। क्या मामला है आज जो धरना विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो चल रही है 23,827 सफाई कर्मचारी। इस सफाई कर्मचारी की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र नगर निगम नगर निकाय में जो कार्यरत थे उन लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र उसको प्राथमिकता दी है। हमसे जो समझौता किया गया था उस समझौते में अनुभव प्रमाण पत्र के से देते समय ठेकेदार द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद सीएसआई साइन करेगा, उसको सत्यापन करेगा। सीएसआई के सत्यापन के बाद प्रति हस्ताक्षर अधिकारी करेंगे। ये हम और जब प्रति हस्ताक्षर करेंगे, जब कागजों के नाम पर उसका वर्क ऑर्डर देखा जाएगा, आधार कार्ड देखा जाएगा। ये हमसे तय हुआ था, परंतु जो सरकार के द्वारा जो आदेश निकाले गए, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आदेश निकाले गए, उसमें ईएसआई, पीएफ और बैंक स्टेटमेंट के बारे में आदेश निकाले गए। जो ईएसआई पीएफ लाएगा, जो बैंक स्टेटमेंट लाएगा, उसी का अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2018 से पहले नगर निगम नगर निकायों में कोई ईएसआई पीएफ नहीं जमा किया जाता था। कर्मचारियों को वेतन नगद भुगतान किया जाता था। जब कर्मचारियों को ईएसआई पीएफ ही नहीं काटा गया तो कर्मचारी ईएसआई पीएफ का स्टेटमेंट कहां से लाएगा? जब कर्मचारी को नगद भुगतान किया गया है तो कर्मचारी बैंक स्टेटमेंट कहां से लाएगा? इसलिए जो जिस तरीके से किशनपोल जोन में अनुभव प्रमाण पत्र 700 के करीब अब जारी हो गए, उन 700 अनुभव प्रमाण पत्रों में ईएसआई पीएफ कहीं नहीं देखा गया। उनको गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया गया, केवल उनसे भी वर्क ऑर्डर देखा गया। इसी तरीके से हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, जो हमसे समझौता हुआ था उस समझौते के अनुसार जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे और जिन लोगों ने सफाई का कार्य किया, ठेके पर कार्य किया, बीट पर कार्य किया, उन लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे। लेकिन ठेके वाले शामिल हैं? बिल्कुल, नगर निगम के जो कर्मचारियों के लिए की यूनियन है, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत है, परंतु जो सफाई का कार्य कर रहे हैं वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं और वाल्मीकि समाज के लोग हमारे कहने से ही सफाई का कार्य करने के लिए बीटों में आते हैं। क्या उनकी पैरवी करना गलत है? नहीं, आप यूनियन के बिहार पे आंदोलन कर रहे हो, तो उस स्थिति में समाज का मामला अलग है, सफाई कर्मचारियों का मामला अलग है। ये जो सफाई कर्मचारियों की डिमांड आपके लिए रख सकते हो। बिल्कुल, समाज का मामला है तो समाज में नगर निगम कैसे हस्तक्षेप करेगा? हम समाज के मामले में कोई बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो नगर निगम नगर निकायों में सफाई का कार्य किया है
उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाए। समाज में अगर समाज वालों ने अगर काम नहीं किया है तो उसकी हम पैरवी नहीं कर रहे। ASIPF मेरे साथ जहाँ तक मेरी नॉलेज है 2013 से लागू है। निगम में जो भी संवेदक होता है, जो ठेके पे काम करता है, उसके सभी कर्मचारियों को ASIPF काटना अनिवार्य होता है। उसको वेरीफाई करते हैं निगम के अधिकारी। पहले से ही यदि वेरीफाई नहीं कर रहे तो धांधली तो पहले से ही चल रही थी। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ESIPF का जब नगर निगम के उच्च अधिकारी ये लिख के दे रहे हैं कि रेस्पार एक्ट की पालना की जा रही है, कर्मचारियों को नगद भुगतान किया जा रहा है। जब कर्मचारियों को भुगतान नगद किया जा रहा है तो कर्मचारी कहाँ से बैंक स्टेटमेंट लाएगा, कहाँ से ESIPF लाएगा? तो निगम का मामला शायद सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। अग्रवाल जी उस मामले में जो केस हुआ था, जब पहले से ये लागू है तो फिर इसको लागू क्यों नहीं कर पा रहे? उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? तो वाल्मीकि समाज के साथ तो अन्याय हो रहा ना, तभी तो हम आवाज उठा रहे हैं। उसमें आप भी तो शामिल हो, आप भी अधिकारी हो, पदाधिकारी दोनों ही हो आप, तो आपने कभी इस चीज को नहीं उठाया कि भाई इनका ASIPF करना चाहिए? मैं अध्यक्ष नहीं था उस समय, मैं अध्यक्ष 2019 से अध्यक्ष बना हूँ। कमेटी में शामिल थे आप? हैं? उसमें शामिल थे ना? पर काहे में नहीं, अधिकारी तो थे ना आप। काहे? तो मेरा अकाउंट का काम थोड़ी है मेरा। नहीं, अकाउंट से वेरीफाई कर्मचारी को जो काम किया है तो कर्मचारी का वेरीफाई कराना वो कराते थे। आधार जन से मैं दूसरा निवेदन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस संवेदक जो भुगतान करता है ठेके वालों का, उसका भुगतान तब होता है जो उसके सभी कर्मचारी। तो ये प्रश्न तो आप नगर निगम से पूछो ना। नगर निगम कैसे हमारे इंस्पेक्टरों के शपथ जो प्रमाण पत्र देता था, उस प्रमाण पत्र के आधार पर किस तरीके से वो भुगतान करता था? निगम के अधिकारियों ने शुरू से लापरवाही करी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये प्रश्न तो आप उनसे करो ना। आप ये प्रश्न तो उनसे करो ना। ये तो नगर निगम का है जो आप पूछ रहे हैं। हाँ। तो आपका मेन मुद्दा और मेन मांगे क्या है? अब क्या रहेगी आपकी आगे? जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी, कर्मचारी के वार्ता भी नहीं हुई है, अभी कोई वार्ता नहीं है। वार्ता के लिए अभी कोई हमारे पास कोई नोता नहीं आया वार्ता के लिए। वार्ता होगी तब आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपका नाम है? बिल्कुल सारे सम्मिलित हैं, प्राइवेट वाले सब है। आपका नाम? जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक कार्य का बहिष्कार लेकर, सामूहिक अवकाश लेकर कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। नहीं, राइजिंग राजस्थान हो रहा था, जो वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात हो रहा, पहले जो सफाई कर्मचारियों के साथ जो कुठाराघात हो रहा, उसको नहीं देखे कि पहले राइजिंग राजस्थान देखे। भाई अगर ये लोग अगर राइजिंग राजस्थान को ही देखते तो ये लोग भी जो सफाई कर्मचारी की मांग है उसकी पूर्ति करना चाहिए। बार बार लगातार हम 15 दिन से 1 महीने से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं। ये लोग भी तो हमारी जो मांग है उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे ना। आपकी सरकार से जो पहले वार्ता हुई थी उसमें ये डिमांड थी? बिल्कुल हमने डिमांड रखी थी और सरकार ने हमसे ये बोला था कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है सक्षम अधिकारी का जो साइन करेगा सक्षम अधिकारी, वो केवल वर्क ऑर्डर देखेगा। ESIPF का कोई झमेला नहीं था। आप जोड़ा इसमें? बिल्कुल, ये बाद में जोड़ा गया। आपका परिचय? नंदकिशोर डंडोरी, अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि सफाई समिति। ने ज्ञापन दिया था, हमने 24 घंटे का ज्ञापन दिया था। 24 घंटे के बाद प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग है उसको अतिशीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। आज हम कल फिर ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने हमारी बात को कोई स्वीकार नहीं किया, इसलिए मजबूरीवश हम आज कार्य का बहिष्कार करके आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। अभी सभी CSIO को यहाँ हेरिटेज नगर निगम में बुलाकर आयुक्त महोदय ने वार्ता की है कि भाई जो आप लोगों के पास जिन लोगों ने सफाई का कार्य किया, क्या आप लोग उसकी सत्यापन करने के लिए तैयार है, उसका शपथ पत्र देने के लिए तैयार है। सभी CSIO ने एक स्वर में ये कहा कि जिन लोगों ने हमारे पास काम किया है, जिनको हम जानते हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनका हम अनुभव प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र देने के लिए तैयार है। क्योंकि जिन लोगों को ने कार्य किया है वो लोग इन CSIO के घरों पे जा रहे हैं, CSIO के घरों पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, CSIO से को घरों पे जाके उनसे बोल रहे हैं कि भाई हमने आपके पास काम किया है, इसलिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। चाहे अगर सफाई का कार्य वाल्मीकि समाज का किया हो चाहे गैर वाल्मीकि समाज का किया हो,
अगर वास्तव में गैर वाल्मीकि समाज के लोगों ने काम किया तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर काम किया है तो अगर कोई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपकी राजस्थान शुरू होने वाला है अगले आगामी माह में, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। तो ऐसे में निगम की क्या व्यवस्था रहेगी शहर की सफाई को लेकर के, जो स्वच्छता सर्वेक्षण भी है आपका? राइजिंग राजस्थान और स्वच्छता सर्वेक्षण दोनों ही आगामी टाइम में आने वाले हैं और उसके लिए सफाई व्यवस्था और सारे शहर के सौंदर्यीकरण के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जो अभी सफाई कर्मियों की कुछ समस्याएं हैं, इनके अनुभव प्रमाण पत्र के लिए इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर इनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें, उसका समाधान निकाला जा रहा है, इनसे बातचीत की जा रही है। तो अभी भी वार्ता के लिए आए थे, शायद वार्ता हुई नहीं है। वार्ता के लिए अभी आ रहे हैं, वो वार्ता करेंगे। घोषणा कर दी उन्होंने अनिश्चित काल की। हाँ, वो तो अभी हमको तो कुछ लिख के दिया नहीं उन्होंने। तो व्यवस्था क्या रहेगी इस दौरान? व्यवस्था हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, गाड़ियां हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग है, उससे हम स्वीपिंग करा लेंगे। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, डोर टू डोर कचरा संग्रहण भी हमारे प्राइवेट वेंडर हैं, उनका काम जारी रहेगा। सफाई कर्मचारियों के 2 गुट हैं, एक गुट आपके साथ है, वो चाह रहे हैं कि हमारे को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, तो निगम उनकी सुरक्षा के लिए क्या करेगा? निगम उनकी पूरी सुरक्षा, जो भी सफाई करना चाहेंगे उसके लिए पूरी सुरक्षा का इंतजाम पुलिस करेगी, हम पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे। सर, सीएसआई लेवल पर वो लोग अपना शपथ पत्र दे करके और जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो देने को तैयार है, फिर यहाँ पर डीसी लेवल पर कहाँ अटक है? डीएलबी के आदेश हैं, हम राज्य सरकार के आदेश हैं कि डीसी जो सत्यापन करेगा वो बैंक स्टेटमेंट, पीएफ और ईएसआई की रसीद के आधार पर करेगा, जो इनके पास नहीं है। शपथ पत्र लेकर के भी किया जा रहा है? इस तरह के कोई आदेश नहीं है। और इनका कहना है कि जो ठेकेदार हैं वो इन्हें नकद भुगतान करते हैं, ऐसे में पीएफ और ईएसआई वाला तो आता ही नहीं। ये जो समस्या है इनकी, ठेकेदार को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गैर कानूनी है। पीएफ एक्ट बना हुआ है, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 1952 का कानून है, उसमें कोई भी श्रमिक है उसका आपको कंट्रीब्यूशन जमा भी कराना पड़ेगा, उसका भी काटना पड़ेगा, ईएसआई कंट्रीब्यूशन काटना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। आपने नहीं किया है तो वो संवेदक दोषी है और उसका खामियाजा इनको श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये समस्या से अवगत करा दिया है सभी सक्षम स्तर पे, इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जाए। इसमें सर ऐसा है कि जो कर्मचारी जो ठेके पे लगे हुए हैं वो तो हड़ताल पे है ही, लेकिन जो निगम के ऑथराइज सरकारी कर्मचारी वो भी इसी हड़ताल के अंदर में, तो निगम ने क्या? निगम के कर्मचारियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारियों की यूनियन होती है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए होती है, इसमें कर्मचारियों के कोई हित जुड़े हुए नहीं है। ये तो एक सीधी भर्ती है जिसमें जो आवेदन करेंगे, जो सरकारी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से उनका चयन विभाग की मशीनरी करेगी। कर्मचारियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। अभी निगम की यूनियन समाज के लोगों के लिए आंदोलन कर रही है, तो क्या ये जायज है? क्या इस पर कोई कार्रवाई करेगा? अभी आज की तारीख में कोई यूनियन है ही नहीं, विखंडित हो गई। कल जो नोटिफिकेशन निकल गया है चुनाव का, आज की तारीख में कोई संवैधानिक रूप से यूनियन नहीं है। जो लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं उनके प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया है। प्रश्न ये था सर कि सफाई कर्मचारी जो हैं, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, सरकारी वेतन भी उठा रहे हैं और फिर इस एक भर्ती को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई रहेगी क्या? उनका वो अभी जो भी पैरवी कर रहे हैं अपने वाल्मीकि समाज के सदस्य होने के आधार पे कर रहे हैं, वही आज इनको समझाया कि आप कर्मचारी हो, कर्मचारियों के संबंधित कोई मुद्दा हो तो आप बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। सामाजिक लड़ाई सरकारी कार्यालयों में नहीं करनी चाहिए। तो कोई कार्रवाई करेंगे आप? जो भी कानून है वो अपना काम करेगा। निगम कमिश्नर होने के नाते तो आपकी दायित्व बनते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। जो कानून है वो अपना काम करेगा, जो गलत है वो भुगतेगा। सर, एक ये इस शहर में अवैध बूचड़खाने काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, उनके निगम की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जैसे धन्नादास की बगीची है, हसनपुरा हटवाड़ा है, इस बारे में निगम की तरफ से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सभी जो भी पशुपालन पशु प्रबंधन के लिए प्रभारी अधिकारी हैं, डीसी हैं, और इसके बारे में उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की सर, इसकी कई बार हमने सूचना, लोकेशन, वीडियो फुटेज, खबर, हमने हर चीज़ दिखाई है उनको, पर अभी तक शायद कोई कार्रवाई हो नहीं पाई।
सब देख रहे हैं, कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। सर एक सवाल और है, जयपुर में जो अवैध पार्किंगें चल रही हैं 10 की जगह 20 वसूल रहे हैं और घंटे के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसी पार्किंग व्यवसाय वालों पे क्या कार्रवाई करेगी नहीं? जहाँ भी पार्किंग की कोई शिकायत आती है हम कार्रवाई करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, नोटिस देते हैं, और कोई ज़्यादा बेईमानी करेगा तो उसका ठेका निरस्त करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। 20 वसूल रहे हैं और घंटे के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसी पार्किंग व्यवसाय वालों पे क्या कार्रवाई करेगी नहीं? जहाँ भी पार्किंग की कोई शिकायत आती है हम कार्रवाई करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, नोटिस देते हैं, और कोई ज़्यादा बेईमानी करेगा तो उसका ठेका निरस्त करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके।